भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। गुरु आचार्य परम भागवत भगवान श्री कृष्ण राधा माधव राधा गोविंद की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 6 के 15वें अध्याय में है। शीर्षक है नारद तथा अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। कितना सुंदर है। इस अध्याय के अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक जगत का जो नश्वरता और जीव की शाश्वता। जीव शाश्वत है, भौतिक जगत नश्वर है। बहुत सुंदर यहाँ पर नारद जी का उपदेश है। उसके पहले 14 अध्याय संक्षेप में बिल्कुल दोहराएंगे। प्रथम 3 अध्याय है अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एकमात्र प्रायश्चित की सही विधि हरिनाम है। हरिनाम की विधि है जिससे मनुष्य इस सारे पापों को ही नष्ट नहीं करता है बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और जीव को कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। यही बात तीसरे अध्याय के अंदर में यमराज जो कि 12 महाजनों में एक है यमदूतों को समझाते हैं कि जो भगवान के शरणागत है वो भगवान के कौमुद गदा द्वारा सुरक्षित रहते हैं। कभी भी उनके पास मत जाना। उन्हीं लोगों के पास मत जाना जो भौतिकतावादी है, जो गृह मेदी है, जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन नहीं करते, जिनका मस्तिष्क भगवान के चरणों में नहीं झुकता। हरि बोल। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष की हंस गुह्य प्रार्थना कि दक्ष किस प्रकार जनसंख्या वो अच्छे से बढ़ा सके। भगवान की स्तुति करता है। भगवान आते प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं पंचजन की पुत्री अक्षिणी देता हूँ और उसके गर्भ से तुम जनसंख्या का वृद्धि करो। और भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में उसको रियल कृपा नहीं मिली थी दक्ष को। रियल कृपा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होना ये होता है। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। भगवान का आदेश पाने के बाद भगवान की माया से प्रेरित होकर दक्ष अपनी पत्नी से प्रथम बार में 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है जो हर्यशव कहलाते हैं और उसके बाद में 1000 पुत्र उत्पन्न करता। दोनों को ही नारद जी क्या है कृष्ण प्रेम पर मैंने भक्ति से जोड़ देते हैं और वो उन्होंने निश्चय करते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में नहीं प्रवेश करेंगे। इससे क्या है दक्ष क्रोधित हो जाता है और नारद जी को शाप देता है। नारद जी कहते हैं मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ और पलट कर उन्होंने दक्ष को कोई भी अभिशाप नहीं दिया।
6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष की कन्याओं का वंश, इसलिए हमने देखा जब दक्ष और काफी नाराज होता है, नारद को शाप देता, उस समय ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस बार दक्ष पुत्र उत्पन्न न कर 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 करके 60 कन्याएं उत्पन्न की, जो अलग अलग ऋषि मुनियों को दे दी जाती है। विशेष करके हमने कश्यप मुनि को जो 17 कन्याएं दी थी, उसमें से एक कन्या अदिति है, जिनसे 12 देवता उत्पन्न, जो आदित्य कहलाए, उसमें से एक पुत्र है, उनका नाम है त्वष्टा, जिसने मृत्यु की पुत्री रचना से ब्याह किया और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम है विश्वरूप है, जो आगे चल कर करके देवताओं का पुरोहित बनता है। अध्याय 7 में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान की किस प्रकार। एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कभी भी गुरु के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे सारे ऐश्वर्य, ज्ञान, भक्ति सब नष्ट हो जाती है। इंद्र अपना सारा ऐश्वर्य खो देता है, असुर आक्रमण कर देते हैं और इंद्र को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें विश्वरूप के पास भेजते हैं, जो त्वष्टा का पुत्र है, और कहते हैं, उसके बाद में देवता लोग विश्वरूप के पास में जाकर कर करके नारायण कवच नामक स्रोत की रच जो करता है विश्वरूप, उसे प्राप्त करते हैं और उस नारायण कवच के माध्यम से इंद्र पुनः अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाता है। अध्याय 8 में वही जो हमने नारायण कवच के बारे में कहा, इसका डिटेल में वर्णन है। अध्याय 9 में वृत्तासुर का आविर्भाव, हरि बोल, यहाँ से शुरू होता है वृत्तासुर की लीला। हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्र विश्वरूप का वध करता है, यह देख कर कि विश्वरूप जो यज्ञ में आहुति दे रहा है, देवताओं के अलावा असुरों के नाम की भी आहुति दे रहा है। क्रोधित हो जाता है, उसका 300 सर होते उसे काट देता है उसका, और इस प्रकार वो जो ब्रह्म हत्या का उसे पाप लगता है, जो कि वो 4 जनों में बांट देता है, पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्रियों में। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि त्वष्टा, जो कि विश्वरूप का पिता होता है, क्रोधित हो जाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ में गलती करता है, और उस गलती के चलते क्या होता है कि जो पुत्र उत्पन्न होता है यज्ञ से, उसने तो मांगा था कि किस प्रकार वो पुत्र इंद्र का वध कर दिया जाए, लेकिन चूंकि मंत्रों का गलत उच्चारण के कारण एक ऐसा पुत्र मिलता है जो कि जिसका नाम वृत्तासुर है, जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार वृत्तासुर जैसे ही यज्ञ से निकलता है, वो सारे देवता पर आक्रमण कर देता है। देवता घबरा जाते हैं और भगवान के पास में जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वो सदैव कोई भगवान मेरी प्रेमा भक्ति मांगते हैं, बहुत इच्छा नहीं मानते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य राज्य को पूरा प्राप्त करने की इच्छा है, तो तुम मेरे परम भक्त दधीची के पास चले जाओ और उससे उसकी हड्डियां मांग लो, और उस हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे तुम वृत्तासुर का वध कर सकोगे। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार देवता दधीची के पास जाते हैं। भगवान का परम भक्त दधीची अपना उन्हें शरीर दे देते हैं, उससे विश्वकर्मा द्वारा एक वज्र बनाया जाता है, जिसको लेकर के इंद्र जाता है और असुरों पर आक्रमण कर देता है। असुर पर आक्रमण करता है तो सारे असुर भागने लग जाते हैं। और उसके बाद में वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है, किसके बारे में कहता है, यशस्वी मित्र किसको कहते हैं। कभी भी जो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम जाता है, वो वास्तव में मृत्यु वो यशस्वी होती है। दूसरा, एक क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते पीठ न दिखा करके युद्ध में मरता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृत्तासुर के दिव्य गुण। इसके अंदर में वृत्तासुर बहुत सुंदर बात कहता है। पहले तो अपने असुर सैनिकों के बारे में जो कि डर के भाग जाते, कहते हैं ये अपनी माताओं के शरीर के मलमूत्र के समान आए। तो दूसरा, देवताओं को फटकारता कहता है कि जो शत्रु डर के मारी पीठ दिखा के भागता है, पीछे से उसे वार करना निंदनीय है। और बहुत कहता है, और उसके बाद में कहता है कि तुम मुझ पर युद्ध करो, मुझ पर वार करो,
वृत्तासुर इंद्र के ऊपर में वार करता है। थोड़ी देर के बाद में इंद्र भी वार करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्र वज्र से वार न कर कर करके किसके वार करता है? वो गदा से वार करता है। और वृत्तासुर उसकी गदा को बाएं हाथ से पकड़ लेता है, ऐरावत आदि को गिरा देता है, साथ ही साथ इंद्र भी गिर जाता है और उसको फिर पुनः उठने के लिए अवसर प्रदान करता है। और कहता है, इस बार बहुत सुंदर बात कहता है, कहता है कि हे इंद्र, तुम्हें इस वज्र पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारी गदा फैल कर गई है, इसलिए तुम्हें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त के हड्डियों से बनी हुई है, इसमें भगवान की शक्ति है। बहुत कुछ बोलता है, लेकिन इंद्र को अभी भी वज्र पर विश्वास नहीं है। लेकिन वित्तासुर विश्वास, क्योंकि वो सच्चा भक्त नहीं है, वित्तासुर सच्चा भक्त है। उसके बाद में जब देखता है वित्तासुर वो अस्त्र नहीं चला रहा है, वो भगवान की स्तुति करता है, भगवान का ध्यान करता है, बहुत सुंदर उसकी स्तुति है। और उसके बाद में जब देखता है कि इंद्र वज्र नहीं चला रहा है, तो अपना त्रिशूल लेता है और त्रिशूल को फेंकता है इंद्र के ऊपर। इस बार इंद्र क्या करता है? वज्र को उठाता है, त्रिशूल को काट देता है, वृत्तासुर की एक भुजा को काट देता है। एक भुजा के रहते हुए भी वृत्तासुर इंद्र पर युद्ध करता है, हाथ से उसका वज्र गिर जाता है, हरि बोल, और लज्जित हो जाता है इंद्र। लेकिन पुनः वृत्तासुर कहता है कि तुम इसे उठाओ और मुझे मारो। इस बार इंद्र जब देखता है वृत्तासुर की ये भक्ति भाव, भगवान के प्रति उसका विश्वास, वो कहता है कि तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर दिया है और तुमने आसारी भाव का पूरी तरह से परित्याग कर दिया है। जो मनुष्य परम कल्याण श्री हरि के भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैर रहे होते हैं। उसको दिव्य ज्ञान आ जाता है इंद्र को, तुरंत वो अपना वज्र पुनः उठाता है और उसके बाद में वृत्तासुर का दूसरा हाथ भी काट देता है। लेकिन वृत्तासुर दोनों हाथ के कट जाने के बाद भी इंद्र को निगल जाता है। लेकिन चूंकि इंद्र के पास में नारायण कवच रहता है, मरता नहीं है, पुनः बाहर निकल आता है वृत्तासुर के पेट से। और उसके बाद में वृत्तासुर के गर्दन को काट देता है, जो उसको काटने के लिए उसे पूरे 1 साल लगते हैं। उसके बाद में वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, जो कि भगवान और वो परम भगवान के परम धाम में चली जाती है। किस प्रकार वृत्तासुर की दिव्य ये मृत्यु के बारे में हमने सुना। 13वें अध्याय में ब्रह्म हत्या शीर्षक है। ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र, चूंकि पुनः उसने एक भगवान के परम भक्त वृत्तासुर की हत्या की है, उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। उस दोष के चलते ब्रह्म हत्या स्वयं साक्षात व्यक्ति के रूप में उसका पीछा करती है। डरते डरते वह मानसरोवर में गया, जहां पर लक्ष्मी देवी जी के संरक्षण में 1000 वर्ष तक रहता है। उसके बाद में देवता मुनि उनसे के लिए यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा राजा चित्रकेतु के शोक का राजा चित्रकेतु का शोक। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। इसके उत्तर में हमने पढ़ा कि सुखदेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बना सुनाऊंगा। और वो चित्रकेतु की कथा सुनाते हैं कि सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। सब कुछ था उसके पास में, 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन एक भी पुत्र उसके नहीं था। एक दिन अंगिरा ऋषि उसके पास में आते हैं, उसकी कुशलता पूछते हैं और उसके बाद में चित्रकेतु कहता है, आप तो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं, अगर आप फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अंगिरा ऋषि परम दयालु थे, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का जो अवशेष है, चित्रकेतु की से सबसे बड़ी रानी होती है, जो गुणवती होती है, उसको दे देता है और उसके बाद में उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। सारी रानियां जब देखती हैं कि
हमारे पुत्र नहीं है, राजा हमारे प्रति कोई भी अब प्रेम ने नहीं रख रहा है, वो द्वेषवश क्या करते हैं, उस बच्चे को जहर दे देती है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ा होता है ना, वो हमेशा देखेगा उसकी चेतना कलुषित रहती है। सेम चीज याद आ गया कि देखिए सुरुचि है, उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि प्रहलाद महाराज की माँ है, उत्तानपाद उसको नेग्लेक्ट करता था, लेकिन चूंकि वो भगवान की भक्त थी, ध्रुव महाराज उसने की मर उत्तानपाद की पत्नी थी ना माता जी, हाँ, ध्रुव महाराज की माँ है, उत्तानपाद की पत्नी है। देखा कि उत्तानपाद उनसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन कभी भी उसने उसके प्रति ईर्ष्या नहीं, उसके प्रति उसको कोई द्वेष नहीं आया, और कभी भी अपने पुत्र को गलत एडवाइस नहीं किया। उसकी भक्ति के सामने उत्तानपाद हार जाता है, ध्रुव महाराज परम भक्त बन जाता है, और सुरुचि सुनीति ना, दूसरी उसकी जो सौतन रहती है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। लेकिन ये रानियां भक्ति से जुड़ी हुई नहीं थी, और उस द्वेष के चलते उनमें उन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, बच्चे को जहर दे देती है। जब रानी को पता लगता है, धाई से पता लगता है कि उसका पुत्र मारा गया है, जब राजा केतन ने भी सुना कि न जाने कैसे उसका पुत्र बन गया है, तो वह प्राय अंधा हो गया। जब होश में आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे थे, बोल नहीं पा रहा था। रानी, ये देखिए कितनी बड़ी चीज इसके बाद में हमने पढ़ा, किस प्रकार रानी भगवान को, विधाता को, अपने पुत्र की असमय मृत्यु पर दोषारोपण करने लगी है। तो इसलिए देखिए हमारे जब कष्ट आते हैं, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े, अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो हम लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ये भगवान की कृपा है, इसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ लाभ ही है। ये वाला कितना सुंदर है, तत अनुकंपा सुभिक्ष मानो, जो ब्रह्मा जी भी यही बात करते हैं। 10वें कैंट के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि जब कष्ट आते हैं, जब भक्तों को हमें और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, और भगवान से कहना चाहिए क्या, हे कृष्ण, मेरे पूर्व जन्म के पापों के चलते ये मुझे मिल रहे हैं, लेकिन तेरे कृपा से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, और भक्ति करते 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 अवश्य मैं तुम्हारी कृपा प्राप्त करूंगा, तुम्हें प्राप्त करने का मैं अधिकारी बन जाऊंगा। इतना विश्वास आ जाता है भक्त में। परीक्षित ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा रानी को विलाप करते देखकर राज्य भर के सभी नागरिक अचेत हो गए, और तब वहां पर हरि बोल अंगिरा ऋषि आते हैं, किसको लेकर करके नारद जी को लेकर के आते हैं। तो हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 15 में, और यहाँ पर बहुत सब लोग ध्यान से सुनेंगे, रिपीट कर रहे हैं। नारद तथा अंगिरा चित्रकेतु को उपदेश देते हैं। कहते हैं जब नारद अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के पास पहुंचे, तो अपने मृत पुत्र के शव के निकट पड़े हुए थे, तो उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में उपदेश दिया। तो वो क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सुंदर है कि हे राजा, यह संसार असार है, जिसमें कोई सार नहीं। हम अपने पूर्व कर्मों के कारण यहाँ आते हैं और भौतिक शरीर धारण करते हैं। दूसरा, और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता तथा जन समूह के रूप में अस्थायी संबंधों की सृष्टि करते हैं। शरीर के प्रति, पुत्र के प्रति, संबंधियों के प्रति, धन के प्रति, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। और ये जितने भी हम संबंध स्थापित करते हैं, ये टेम्परेरी है, और मृत्यु के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। ये अस्थायी संबंध न तो भूतकाल में थे और न भविष्य में रहेंगे। अतः वर्तमान समय में ये तथाकथित संबंध छलवा, धोखा देने वाले हैं। याद रखिएगा, जो भी संबंध शरीर है वो धोखा ही धोखा देगा कभी भी, क्योंकि वो शाश्वत है नहीं, हमेशा साथ में रहेगा नहीं, धोखा देगा। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण समुद्र या नदियों की लहरों के बेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार ये देहधारी जीवात्माएं काल के बेग से कभी मिलती है तो कभी बिछोड़ती है। हर चीज परमात्मा। तीसरा बात कहते हैं, ये तो भौतिक जगत के बारे में कहते हैं। उसके बाद में ईश्वर की तत्व के बारे में कहते हैं। ये सारी चीज परमात्मा के नियंत्रण में है। उनकी इच्छा शक्ति से पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ नहीं रहता। जिस प्रकार धरती में जब बीजों को बोया जाता है
तो वे कभी तो उगते हैं, अगर जमीन उपजाऊ हुई तो उगते के कारण वो बीज नहीं उगते। भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सीजन पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा को नियुक्त कर करके उसका पालन करते हैं, और काल के हिसाब से सर्प के रूप में फिर उसे संहार कर देते हैं। और ये सारा भगवान, किंतु दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत जीव अपने को कर्ता, पालन करता और संहार मान बैठता है। उसे मालूम नहीं है इसके पीछे सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता परमात्मा का हाथ है। तो ये शिक्षा दिए, यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे और क्या शिक्षा दे रहे हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गीय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न प्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 15। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। श्लोक नंबर 9। श्री शुकवाच एवं आश्वासितो राजा चित्रकेतु द्विज उक्तिभिः विमृज्य पाणिना वक्त्रम अधिमलानम अभाषत। सुखदेव गोस्वामी जी बोले, नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। हरि बोल। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगा, श्री राजोवाच को युवाम ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महिष्यसाम अवधूतेन वेशेण गुड़ाभीव समागतो। राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपने को छिपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देखता हूँ कि आप दोनों परम ज्ञानवान हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं, अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महान है। हरि बोल। चरंती ही अवनो कामम ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादृशम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधयोन्मत लिंगिन। श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त है, कभी कभी प्रमोतों का सा वेश बना लेते हैं, अवधूतों का वेश बना लेते हैं, परमहंस जैसा वेश अपना लेते हैं, और अपनी क्षमता भूमंडल पर हम जैसे भौतिकतावादी को जो इंद्रदीप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, लाभ पहुंचाने एवं अविद्या दूर करने के लिए विचरण करते हैं। देखिए, शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का उद्देश्य क्या होता है कि भगवान के आदेश को ध्यान में रखते हुए बद्ध जीवों को उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में बताना, भगवान से किस प्रकार खोया संबंध को स्थापित कर उसके बारे में बताना और उसकी विधि को बताते हैं। कुमारो नारद रिभु अंगिरा देवलो असित अपांतर तमा व्यासो मार्केंड अत गौतम वशिष्ठो भगवान राम कपिल वादारायणी दुर्वासा याग कल्वच्य च जातु कर तथारुणी रोमश चयवन दत्त आशुरी स पतंजलि ऋषि वेद शिराधम्य मुनि पंचशिख तथा हिरण्यनाभ कौशल्य सुतदेव ऋतध्वज एते परे च सिद्धेशा चरंती ज्ञान हेतव। हे स्वामियों, मैंने सुना कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्य को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भूमंडल भर में जो महापुरुष है विचरण करते रहे। उनमें सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित
अपांतरतमा माने व्यासदेव, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञव याज्ञवल्क्य, जातुकर तथा अरुणी है। अन्यों के नाम इस प्रकार है: रोमेश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पंचजली, वेदों के प्रधान परम साधु, धौम्य, पंचशीक, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुत देवा तथा ध्वज। आप अवश्य उनमें से एक है। तात्पर्य: ज्ञान हेतु सब अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इन श्लोकों में जिन महापुरुषों की सूची दी गई है वे भूमंडल पर जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं, वरन वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए विचरण करते हैं। ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन वृथा है। मनुष्य जीवन का अभिप्राय श्री कृष्ण या ईश्वर के साथ अपने संबंध को जान लेना, अपने खोए हुए संबंध को जान लेना है। जिससे इस ज्ञान का अभाव होता है वह पशु तुल्य है। श्री कृष्ण ने सब भगवद गीता में कहा, न माम दुष्कितुनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाप्रीत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। मनुष्य में अधम और पाप करने वाले मूढ़, जिनका ज्ञान मोह द्वारा लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव धारण की है, मेरी शरण नहीं जाती। अविद्या है जीवन की देहात्म बुद्धि, यशात्म बुद्धि को पड़े धातु के सएव गोखर है। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में और विशेष रूप से इस भूलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह तथा आत्मा अस्तित्व अभिन्न है, अतः आत्मा साचा की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। इसलिए ऊपर जिन ब्राह्मणों की सूची दी गई है वे भक्त होने के कारण विश्व भर का विचरण करके ऐसे मूढ़ भौतिकतावादियों के हृदय में कृष्ण भावना को जगाते हैं, जागृत करते हैं। इन श्लोकों में जिन आचार्यों के नाम गिनाए गए उनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। पंचसिक शब्द भी महत्वपूर्ण है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा अन्नमय की बुद्धि से मुक्त है और आत्मा के सूक्ष्म कोशों से परिचित है, वह पंचसिक कहलाता है। हरि बोल। महाभारत में शांति पर्व जो अध्याय है के अनुसार पंच नामक आचार्य ने मिथिला के राजा महाराज जनक के कुल में जन्म लिया था। शाक्य दर्शन शास्त्री पंचसिकाचार्य को अपना आचार्य मानते हैं। वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। ये बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य जीवात्मा अविद्यावश अपने को शरीर मान लेता है, जिससे उसे हर सता कष्ट का अनुभव होता है। जब भी हम अपने को शरीर से आसक्त कर लेते हैं, शरीर से संबंधित चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, संबंधों में आसक्त हो जाते हैं, वही हमारे हर्ष और शोक का कारण बनता है। तस्मातिवाम ग्राम्य पशु मम मूढ़दीय प्रभु अंधे तस्मी मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम। आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है। मैं अविद्या के अंधकार से डूबा रहने के कारण सूकर अथवा कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूं, अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करे। यह है ज्ञान प्राप्त करने की विधि। ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। तो अदिति परिपासन परिप्रश्न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के चरण विंद में समर्पित हो ले जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए कहा गया तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तम। जो जीवन के उच्च आदर्श तथा महत्व को जानने का इच्छुक है, उसे चाहिए कि गुरु के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण करे। जो मनुष्य जो सचमुच ही अविद्या के अंधकार को दूर करना चाहता है, उसे ही गुरु के समीप जाना चाहिए। न तो भौतिक लाभ के लिए, न ही किसी रोग से मुक्ति या चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने का यह कोई ढंग नहीं। तत् विज्ञानार्थम मनुष्य को चाहिए कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के पास जाए। दुर्भाग्यवश इस कलिकाल में ऐसे अनेक पाखंडी धूर्त गुरु हैं जो अपने शिष्यों को जादू दिखाते हैं, और ऐसे उनके मूल शिष्य जो भौतिक लाभ हेतु ऐसा जादू देखना पसंद करते हैं। ऐसे शिष्य अविद्या के अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताने में कोई रुचि नहीं रखते। कहा गया है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। मैं अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोली। हरि बोल। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इससे गुरु की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अविद्या के अंधकार में
अतः हर एक को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करके इस संसार के अविद्या जनित गहन अंधकार से उबार लेता है। तो प्रामाणिक गुरु के दिव्य गुणों के बारे में यह बताया गया है और किस प्रकार गुरु के शरण में जाना चाहिए और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त करना चाहिए। श्री अंगिरावाच अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्मि अंगिरा नृप एष ब्रह्मसूत साक्षात नारदो भगवान ऋषि। अंगिरा ने कहा, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया है। ये जो तुम्हारे पास है भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद। हरि बोल। तो नारद जी को भी देखे मिलाता है, कितना सुंदर कहते हैं, ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद है ये नारद। इततम त्वाम पुत्र शोके न मग्नम तमसी दुष्तरे अतत अहरम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम अनुग्रहाय भवतः प्राप्तो आवामी प्रभो प्रभु ब्रह्म्यो भगवत भक्तो न वासादितुम अर्हसि। हे राजन, तुम श्री भगवान के परम भक्त हो। भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। भौतिक वस्तु की हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर भौतिक है, आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो ये शरीर होता है जो 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उभारने के लिए आए हैं जो अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना, अपनी को दुखी करना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। महापुरुष का अर्थ सिद्ध भक्त तथा भगवान श्री भगवान दोनों। हरि बोल। भगवान तो परम पुरुष है। महा का अर्थ परम तथा पुरुष का अर्थ है पुरुष या व्यक्ति। जो व्यक्ति श्री भगवान की निरंतर सेवा करता है वह महापौरुषिक कहलाता है। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी तो महाराज परीक्षित को कभी कभी महापौरुषिक कहा गया है। भक्त को चाहिए कि वह परम भक्त की सेवा करते रहने की कामना करे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास जन्म जन्म होए यही अभिलाष। भक्त को चाहिए कि परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे। परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरा से ईश्वर की सेवा में संलग्न। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के परम गोस्वामियों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को ग्रहण करे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट, यह तादेर चरण सेवी कहलाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हुए भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त सनिवास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को न तो लाभ की कामना करनी चाहिए न हानि पर शोक करना चाहिए। जब अंगिरा ऋषि तथा नारद ने देखा कि परम भक्त महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहा है तो वे अनुग्रहवश तथा कृपावश उसे उपदेश देने के लिए पधारे जिससे वह अविद्या से बच सके। एक अन्य उदाहरण शब्द ब्राह्मण्य है। कभी कभी श्री भगवान की प्रार्थना नमो ब्राह्मण देवाय के रूप में की जाती है जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार, क्योंकि भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। अतः यह श्लोक बताता है ब्राह्मणों भगवत भक्तो नावासादतुम अर्हसि। वह परम भक्त का लक्षण है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं है। वह तो सदैव बद्ध जीवन से परे है। तो ये चीज देखिए, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे तो क्या लगेगा, हम जो बद्ध जीवन से परे अर्थात 3 गुणों का जो प्रभाव है उससे हम लोग ऊपर आ जाएंगे। तब हम लोग भौतिक जगत में रहते हुए भी बद्ध जीव नहीं कहलाएंगे। जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, परम वैष्णव परमहंस हैं, ये भौतिक जगत में रहते हैं। ये एक जेलर के समान है कि जो जेल के
जेलर है वो खुद कैदी नहीं होता, वो तो क्या करता है, दूसरे जो कैदी है उनको कंट्रोल करता है। उसी प्रकार भगवान का जो परम भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता, वो बद्ध जीव नहीं होता, बल्कि दूसरे बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से उबारने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए घूमते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। तदेव ते परम ज्ञानम ददामि गृह मागतः ज्ञात्वा अन्याभि निवेशम ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने, कौन कह रहे हैं, अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, उसी समय तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र प्रदान किया जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। तो मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देना चाहता था, लेकिन एक रियलाइजेशन के अनुभव के अनुसार, नहीं तो तुमको नहीं समझ में आता। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि देखो, ये जो भौतिक चीजें हैं हमेशा शोक और हर्ष दोनों का कारण बनती। कोई भी चीज ले लीजिए, शरीर को ले लीजिए, धन को ले लीजिए, संपत्ति को ले लीजिए, संबंधों को ले लीजिए, उपाधि को ले लीजिए, सब टेम्परेरी है। तो वो हमेशा कभी सुख देंगी, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक। अधुना पुत्र नाम तापो भवतो एव अनुसूयते एवं दारा गृहारायो विविधो ऐश्वर्य संपद शब्दादय च विषया चला राज्य विभूतय मही राज्यम बलम कोशो धृत्या मात्य सुहित जना सर्वे अपि सूरसेनो इमे शोक मोह भयार्तिदा गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती है। हरि बोल। हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती है। हे सूरसेन देश के राजा, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति तथा शब्द, रूप, रस आदि विषय, ये सब एक से हैं क्योंकि अनित्य है। राज्य, सैनिक शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र तथा संबंधी, ये सभी भय, मोह और शोक तथा दुख के कारण है। कोई भी भौतिक जगत में कोई भी जो चीज है उसके अंदर तीन चीज रहती है, शोक, मोह और भय, और जिसके चलते दुख आता है। सबको सिंपल है, याद है, फिर भी याद कर लेंगे। शोक किस चीज का है? अरे वो चली गई। मोह, ये मेरा है। और भय, ये हाथ से चली न जाए। यह गंधर्व नगर की भांति है जिसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है, किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि ये सब वस्तुएं अनित्य है, अतः ये मोह, स्वप्न तथा मनोरथ से श्रेष्ठ। इन श्लोकों में संसार का बंधन वर्णित है। इस संसार में जीवात्मा के पास अनेक वस्तुएं होती हैं, यथा देह, संतान, पत्नी इत्यादि। देहापत्य कलत्रादिषु। मनुष्य ऐसा सोचता है कि ये उसे सुरक्षा प्रदान करेगी, किंतु ऐसा असंभव है। इतना सब होते हुए भी आत्मा को वर्तमान स्थिति का परित्याग करके दूसरी स्थिति ग्रहण करनी होती है। अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। हरि बोल। अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, किंतु यदि अनुकूल भी रहे तो भी उसे इसका परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात हो सकता है मृत्यु के समय हमारे पास सब कुछ हो, पोता पोती धन सब कुछ है, लेकिन उनके रहते हुए भी तुम्हें वो शरीर छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। और यदि दुख भी है तो भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अर्थात हर स्थिति में हमें ये शरीर छोड़ना है, इस भौतिक जगत को छोड़ना है। इससे कोई भी हमारा शाश्वत संबंध हम कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार इस जगत में दुखों का क्रम टूटता नहीं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह बलबत्ती समझना चाहिए कि इन वस्तुओं से वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को चाहिए कि अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करके भक्त के रूप में सिर्फ भगवान की सदा सर्वदा सेवा करे। अंगिरा ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराज कृष्ण को यही उपदेश दिया। आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करके, आध्यात्मिक स्वरूप का मतलब जीव का जो है स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, वसुदेव है, तीन गुणों से ऊपर है।
लेकिन भौतिक जगत में आकर के जब उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, तब उस समय क्या होता है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जबकि जीव का स्वरूप क्या होता है? जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन जब वो 3 गुणों से बंध जाता है तो भगवान का दास की जगह वो किसका दास बन जाता है? प्रकृति का दास बन जाता है और कष्ट होता है। दृश्यमाना विनार्थे न न दृश्यन्ते मनोभवा कर्म भी ध्यायतो नाना नाना कर्माणि मनसो भवन। स्त्री संतान तथा संपत्ति जैसी दृश्य वस्तु स्वप्न एवं मनोरथ के तुल्य। वास्तव में हम जो कुछ भी देखते हैं उसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। वे कभी दिखती है तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मानुसार हम मनोरथ करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। मनोरथ माने कार्य करते हैं। प्रत्येक वस्तु मानसिक कल्पना मनोरथ है, क्योंकि वह कभी दिखती है कभी नहीं। रात्रि में स्वप्न हमें बाघ का सर्प दिखते हैं, वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी उन वस्तुओं से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि वास्तव में उनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाषण में इसका अर्थ इस प्रकार किया। अर्थेन व्यागे सर्पादिनी विनेव दृश्यमाना स्वप्नादि भंगे सती न दृश्यन्ते तत्एवं दारादयो अवास्तव वस्तुभूता स्वप्नादयो अवस्तु भूताश्च सर्वे मनोभवा मनोवासना जन्यत्वान मनोभवा। रात्रि में स्वप्न में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भग्न होता है तो उसका अस्तित्व नहीं रह पाता। उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपभोग करने आए हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेक वस्तुएं खोज लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इन भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न रहता है। यही कारण कि हमें नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपने मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं के लिए अनेक प्रकार से कार्य करते रहते हैं और सिर्फ भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मन वांछित फल प्राप्त होता है। देखिए ये कितनी बड़ी बात लिखा, कर्मणा देव नैत्येन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मन वांछित फल प्राप्त होता है। अर्थात प्रकृति भी अपने मन से कार्य नहीं कर सकती। माया अध्यक्षेण प्रकृति, अर्थात जब हम इच्छा डिजायर करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं। उसके लिए भगवान प्रकृति को भौतिक जगत बनाते हैं और माया देवी को, प्रकृति को आदेश देते हैं कि उसको सारी जो इच्छा है उसकी पूरी करो। इस प्रकार हम अधिकाधिक मनोरथ करते जाते हैं। इस भौतिक जगत हमारी विपदा का यही कारण है। इस प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं और ये सब हमारे मनोरथों के प्रति फल है। हरि बोल। अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृत उदाहरित। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में और जो भौतिक तत्वों 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन समेत 5 कर्मेंद्रियों द्वारा संपुंज है, मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को 3 प्रकार के आदि भौतिक, आदि देविक तथा आदि आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। पंचम स्कंद में ऋषभदेव ने अपने पुत्र को उपदेश से कहा, अष्टन्नपि क्लेशद आशदेय, अनित्य होते हुए भी यह शरीर संसार के समस्त दुखों का कारण है। जैसा कि पिछले लोगों में बताया जा चुका है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पर आधारित है। मन कभी कभी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम एक वाहन कार खरीद लें तो हम भौतिक तत्वों का यथा पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि का लोह, प्लास्टिक तथा पेट्रोल से सुखोभोग कर सकते हैं। 5 भौतिक तत्वों, पंचभूत तथा 5 ज्ञानेंद्रिया व 5 कर्मेंद्रियों के बल पर कार्य करने के कारण हम भौतिक स्थिति प्राप्त करते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया सबको मालूम है। इस प्रकार हमें तापत्रय 3 ताप, आध्यात्मिक, आदि देविक तथा आदि भौतिक प्राप्त होते हैं। मन केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसी से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है। जो ही वह वस्तु नहीं रह जाती तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम कष्ट पाते हैं। उदाहरणार्थ
5 तत्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों के बल पर हम एक कार बनाते हैं, किंतु जब किसी दुर्घटना में कार नष्ट हो जाती है तो मन को पीड़ा पहुंचती है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है। तथ्य तो यह है कि जीवात्मा मनोरथ करके भौतिक स्थिति उत्पन्न करता है। चूंकि पदार्थ विनाशशील है, अतः भौतिक स्थिति के कारण जीवात्मा कष्ट भोगता है, अन्यथा जीवात्मा समस्त प्रकार से विरक्त है। जब मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है तो उसे अच्छी तरह पता रहता है कि यह आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, अतः उसे शोक का गर्व प्रभावित नहीं करते। भगवान ने भगवद गीता में कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांति। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होता है उसे तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न तो शोक करता है न किसी भक्त की इच्छा करता है। अन्यथा उन्होंने भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर है, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कश्यति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश है। बद्ध दशा के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ वो संघर्ष कर रही है। जीवात्मा निसंदेह से भगवान का शाश्वत अंश रूप है और भौतिक स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, किंतु मन होता है जिसके कारण इंद्रिया प्रभावित होती है और जीवात्मा इस जगत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है। देखो कितना एनालिटिकल, आत्मा, परमात्मा, जीव, भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर, इस माने ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में और ये भौतिक जगत का बहुत सुंदर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ममे वांसे जीव लोक तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थ विसंभम तेजोपशमम आविशः। अतः हे चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, शरीर, मन की आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तभी तुम अनावश्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। अनावश्यक आसक्ति हमारे बंधन का, दुख का कारण है। तब तुम इस विश्वास का परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से संबंध नहीं है शाश्वत। हरि बोल। तब तुम इस विश्वास का परित्याग करो कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से संबंध नहीं है। हमें भौतिक जगत के भौतिक संबंधों की सेवा नहीं करनी है, हमें तो किसकी सेवा करनी है, जो शाश्वत है, जिसका धाम शाश्वत है। हम भी शाश्वत है, भगवान का धाम भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। शाश्वत को शाश्वत चीज की आकांक्षा करनी चाहिए। शाश्वत जब अशाश्वत चीज के प्रति आकृष्ट होता है वो उसके बंधन का, दुख का कारण होता है। इससे तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। वास्तव में श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न करता है। हरि बोल। मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। अनियंत्रित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार जीते हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। हरि बोल। वे सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करके उलझे जाते हैं। श्री कृष्ण आंदोलन में आत्म साक्षात सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होता है कि यह मनुष्य, कि वह मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, वरन शरीर का स्वामी है। हरि बोल। जब वह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर होने लगता है। चूंकि मनुष्य को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे प्रमोदों की तरह, पागलों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वह भौतिक वस्तु के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत कहलाएगा, बन सकता है। सॉरी, तभी वह गंभीर और शांत बन सकता है। श्री नारद वाचः एतामन्द उपनिषदं प्रतीक्ष प्रयतो मम या धारयन् सप्तरात्रात्
दृष्टा संकर्षण भी भूमा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने पर 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोई ये हवा में बात नहीं है। स्वयं भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ये बात कह रहे हैं। किसको? राजा को कह रहे हैं। 7 दिन के अंदर साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। यत यत पात मूलम उपसित नरेंद्र पूर्वे सर्वादयो ब्रह्म अमिमं द्वितीयं विसृज्य सद्य तदीयम् अतुल अधिकं महित्वं प्रापु भवानपि परम न चिरात उपेति। हे राजन, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणार बिंद की शरण ली थी। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलंग यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र ही वही पद प्राप्त कर सकोगे। हरि बोल। इस प्रकार से मैं भागवत के 6ठ स्कंद के अंतर्गत नारद अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हरि बोल। बहुत सुंदर अध्याय है। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के देखिए इस सुंदर दिवस में आज हमें कितना सुंदर नारद जी अंगिरा के माध्यम से, माने चित्रकेतु के माध्यम से ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भौतिक जगत की स्थिति, भौतिक संबंधों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, इसको कैसे काट सकते हैं और इसकी एकमात्र विधि क्या है। क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहला, शुद्ध भक्तों का संग। जिस प्रकार चित्रकेतु को शुद्ध भक्तों का संग मिला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे, जो भगवान की भक्ति करता है, जिसे ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है? क्योंकि ऋषभ भगवान ने कहा था, याद है ना, जो कि भरत महाराज ने कहा था। क्या कहा था? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहला ये बताया था। दूसरा बताया था भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष हैं, वही इस भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता, पालन करना, संहार है, यही वास्तविक नियंत्रक है। शिव, ब्रह्मा, नारद नहीं, यही परम नियंत्रक है। ये बात यमराज ने भी 30 अध्याय में। जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की दरकार नहीं होती है। अगर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो 110% है कि हम 100% स्वतः ही भक्ति से जुड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले गीता में भगवान ने ज्ञान क्या दिया? पहला ज्ञान क्या दिया है? कि तुम शरीर नहीं, आत्मा। दूसरा अध्याय और सेम चीज पूरा का पूरा यही बताया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर नश्वर है। शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, धन, संपत्ति, उपाधि, ये सब क्या है? नश्वर। तो हमें क्या करना है? प्रामाणिक गुरु के शरण में पहला जाना है। क्लियर लिखा है, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना है और उनके चरणों में शरणागत होकर करके। देखिए, जो चेतन चरितामृत में भी लिखा है और नारद मुनि जी ने भी अपने भागवत में चीज कहा है कि अगर हमको भगवान से जुड़ना है तो शुद्ध भक्तों की शरण में जाना जरूरी है। और शुद्ध भक्तों के लिए 3 चीज बताया, उनके प्रति क्या करना। उनके चरण की धूलि को ग्रहण करना, नंबर 1। उनके चरण का प्रक्षालन कर करके उस चरणामृत को ग्रहण करना, नंबर 2। और नंबर 3, उनका उच्छिष्ट खाना है। ये 3 चीज अगर किसी ने किया है तो कहते हैं कि 100% उसमें कृष्ण भक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी, जो कि नारद मुनि ने खुद कैंटो 1 के चौथे अध्याय या तीसरे चौथे 5वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि कहते हैं, हे व्यास देव, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ कि मेरी माँ एक दासी थी, लेकिन जब चतुर्मास के अंदर में वेदांत वादी जब मेरे
उस जगह पे आए जहां मेरी माँ रहती थी, उन वेदांतवादियों की सेवा करती थी। मैं उनकी सेवा करती थी और उनकी सेवा करते करते, उनका जूठन खाते खाते, उनसे हरि नाम सुनते सुनते मैं आज दासी पुत्र से नारद बन गया। भगवान का परम भक्त नारद बन गया। ये नारद के शब्द हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, हमें सदैव लालायित रहना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना, ये बहुत जरूरी है और उन्हीं से सुनना चाहिए। अगर किसी भी कारण से भक्तों के मुंह से सोचेंगे कि हम भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, देखिए वो विश्व का काम करेगा, ये बहुत डर लगता है। पाखंडी गुरु बहुत है और आज के कलयुग में ये एक धंधा बन गया है। सबसे इजी इनकम है, कहते हैं गला भगवान ने दिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, भागवतम रच दिया, से दूर रहना। ये तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है, मंदिरों की, ब्रह्मचारियों की, गुरुओं की, सारी व्यवस्था कर दी है। खाली हमको क्या है, उनकी शरण में जाना है और उनके शरण में जाकर भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। आज बहुत सुंदर है, तो आज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जप करना है। मेरे को याद आ रहा है, पिछली बार तो नेचुरल सिटी में किया था ना अजय पदार प्रभु, सिटी में तो करते ही हर काशी को भी। हरे काशी में करते, हरी बोल। तो चलिए हम लोग सब मिलकर एक दूसरे से को इंस्पायर करके के प्रोत्साहित कर करके ज्यादा से ज्यादा आज लोग जप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, जप पढ़ेंगे। हरी हरे कृष्णा। यही पर विराम देते। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल का प्रभु जी वो कल टिकट का थोड़ा सा बोल देते हैं। हाँ सॉरी, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु अजय प्रताप को आप बताएं कि कल हमारी रिटर्न टिकट है, रिटर्न टिकट है। तो प्रभु ये सब लोग कहाँ से करा रहे हैं? ये त्रिवेंद्रम से करा रहे हैं। त्रिवेंद्रम से ही बेटर रहेगी, पहला ऑप्शन तो वही है। पहला ऑप्शन त्रिवेंद्रम से डायरेक्ट टिकट, राइट प्रभु? हाँ 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 हाँ। और ही वो तो त्रिवेंद्रम से सब लोग ट्राई करेंगे डायरेक्ट टिकट का। है जरा भी चूकेंगे नहीं प्लीज, है तो पूरा ट्राई करेंगे, टाइमली इसको पंच करेंगे। इसलिए हम लोग कल की क्लास नहीं रख रहे हैं, यही ना प्रभु? हाँ? नहीं रख रहे हैं या फिर 60-50 तक एकदम एनी हाउ कंप्लीट करें तब। जैसा आप लोग बोलेंगे प्रभु, तो कर लेते हैं फिर। है तो चेष्टा करेंगे 7:30 बजे, है या 7, जिससे रिस्क नहीं रहे। हैं ओके। तो कल हम लोग क्लास जरूर करेंगे, लेकिन क्या है टाइमली इससे हम लोग इसको हम लोग समाप्त करें। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है टिकट के बारे में तो अजय पदार प्रभु से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या ब्रज कुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण से तो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं क्या बोल रहा था कि जिनकी बाई चांस यदि डायरेक्ट में नहीं हुई तो वो भया कर सकते हैं क्या? भया मद्रास करना ही पड़ेगा ऑप्शन के को भी पता नहीं इसमें शायद अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी नहीं रहेगी। एक दूसरी ट्रेन डानकुनी हाँ, की भी है तो किस हिसाब से है तो देख कल बनाने के बाद समझ में आएगा ना फिर। समझ में आएगा। चलो ठीक है। पीछे का हम लोग का प्रोग्राम एक आध दिन का वो भी हो रहा है कि मान लीजिए एक्सटेंड करके भी वो मैं तब तो आपको मिल ही जाएगी टिकट। बात करके बात करता ये हूँ भी एक अच्छा है। तो वो कह रहा है कि हम 2 दिन बाद आएंगे तो वैसे ही स्वतः मिल जाएगी टिकट। हरी हो। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, जिसके जैसे सुविधा हो। है उस हिसाब से। शंकर हरे जी आप लोग आज कितने भी करेंगे तो ग्रुप में एक मैसेज दे दीजिएगा अगर कोई जाना चाहे। गलती में चीनी दे देंगे। अरे कृष्ण श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका सेशन हरि यही बोल। विराम देते सुबह 7 बजे। गाना छोड़ देता है इधर।